Yeah, yeah. Mm. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। तो हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑन स्प्रिंग फोर्स एंड सम बेस्ट न्यूमेरिकल ऑन दैट। तो हम सबसे पहले आज स्प्रिंग फोर्स का बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट बनाएंगे और फिर उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग फोर्स, तो इफ अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर कोई स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो और उसे अगर हम लोग x डिस्टेंस इलोंगेट करेंगे, अगर कोई स्प्रिंग है और उसे अगर हम लोग s डिस्टेंस इलोंगेट करेंगे तो वो स्प्रिंग अपने ऊपर एक फोर्स लगाएगा, अपने साइड एक फोर्स लगाएगा, उसे हम लोग फोर्स ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ये जो होता है वो फोर्स ऑफ स्प्रिंग होता है और ये kx के बराबर होता है, जहां वो k जो है वो कांस्टेंट है और x होता है चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। कितना मतलब स्प्रिंग के लेंथ में क्या चेंज आया वो x बताता है। और सेकंड में बोल रहा है इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ, इसे हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, ये इक्विलिब्रियम। और इस सेकंड में बोल रहा है इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x डिस्टेंस, अगर ये स्प्रिंग है और इसमें एक कंप्रेशन आया है x डिस्टेंस का, अगर यहाँ पे वॉल है और अगर यहाँ पे एक वॉल है और वो उसे हम लोग उस स्प्रिंग को अगर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो वो मेरे साइड एक फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग, और वो केस के बराबर होगा। तो ये इस साइड एक फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, जो केएक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे x हो गया चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, कितना लेंथ ऑफ स्प्रिंग में चेंज हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट के ऊपर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस नोट को समझते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसे समझ जाइएगा तो आपको स्प्रिंग के प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो ये है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये चलिए अब हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। फॉर अ मासलेस स्प्रिंग द स्प्रिंग फोर्स इज सेम एट बोथ एंड। फॉर ए मासलेस स्प्रिंग द स्प्रिंग इज फोर्स इज सेम एट बोथ एंड, मतलब ये बोल रहा है जो एक स्प्रिंग होता है वो हमेशा मासलेस होता है, और आज तक कभी भी जेईई मेंस जेईई एडवांस कोई भी एग्जाम में स्प्रिंग का कभी भी कोई मास नहीं दिया हुआ है। और मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो एफएसपी होता है वो हर जगह सेम होता है एक स्प्रिंग में। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए एक बंदा है रवि और एक बंदा है सुब्रत। ये जो बंदा रवि है वो स्प्रिंग को इस साइड अपने ओर खींच रहा है और जो सुब्रत है वो उसे उस साइड खींच रहा है। तो ये यहाँ पे जो ये रवि जो बंदा है वो इस साइड खींच रहा है, तो ये जो स्प्रिंग इस साइड फोर्स लगाएगा एफएसपी, और ये जो सुब्रत बंदा है ये इसे अपने ओर खींच रहा है तो स्प्रिंग इस साइड फोर्स लगाएगा एफएसपी। और यहाँ पर अगर आप समझ लीजिए ये स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो है x, तो इसमें कितना खिंचाव आया, इसमें जो खिंचाव आया वो है टोटल चेंज इन लेंथ जो है वो है x1 प्लस x2। जितना इस रवि ने खींचा और इस सुब्रत ने खींचा वो इसका टोटल चेंज इन लेंथ हो गया। तो यहाँ पे जो एफएसपी हो गया वो आप जानती होंगी ये kx के बराबर होता है, और k x के जगह हम लोग x1 प्लस x2 डाल देंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा k x1 प्लस x2, और ये हर जगह कांस्टेंट होता है, सेम होता है, इस साइड भी सेम हो जाएगा और इस साइड भी सेम हो जाएगा। अब आपको मैं एक बहुत ही आसान तरीका इसका बताता हूं। अगर यहां पे आप स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग ले लो, आप जानते होंगे स्ट्रिंग भी मासलेस ही है, अधिकतर क्वेश्चन में होता है, और उसका जो टेंशन फोर्स होता है वो हर जगह सेम होता है। जैसे उसमें टेंशन फोर्स हर जगह सेम होता है वैसे ही स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स हर जगह सेम होता है। जैसे ये स्ट्रिंग है तो इसमें ये रवि है, ये इसे इस साइड खींच रहा है और ये इसे इस साइड खींच रहा है, तो ये जो
रवि है और ये सुब्रत है, तो यहाँ पे भी टेंशन T लगेगा और यहाँ पे भी टेंशन T लगेगा। तो यहाँ पे जो T हो जाएगा वो FSP के बराबर हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे बस आप लोग को FSP निकालना पड़ेगा तो आपका सारा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट तो हम लोग ने बिल्ड कर लिया। अब हम लोग इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है CBSE AIPMT 2004 का। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। Find the acceleration of 3 kg mass when acceleration of 2 kg mass is 2 meter per second square as shown in figure। अगर ये 2 kg मास है, इस पे ये 10 न्यूटन का इस साइड फोर्स लग रहा है और इसका जो एक्सीलरेशन है राइट साइड वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग 2 kg का जो ये ब्लॉक है इसका हम लोग एफ नेट निकाल लेते हैं, नेट फोर्स निकाल लेते हैं 2 kg का। तो इसका जो एफ नेट होगा ये 10 न्यूटन और ये स्प्रिंग है, इधर ये 10 न्यूटन लगा रहा है तो इधर इसका स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा और इस साइड भी स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। तो 10 न्यूटन माइनस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो 10 न्यूटन माइनस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 2। 10 न्यूटन माइनस FSP इज इक्वल टू 4। सो यहां से FSP इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 न्यूटन आ गया। अब ये जो है 6 न्यूटन इसका इस पे एफ नेट है। अब हम लोग 3 kg पे नेट फोर्स निकाल देते हैं। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा इस पे बस एक ही फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो FSP इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो FSP यहाँ से 6 न्यूटन, जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो एक मासलेस स्प्रिंग में हर जगह कांस्टेंट होता है। तो 6 न्यूटन इज इक्वल टू मास है 3 kg इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन जो निकल जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग अपना ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है 3.3 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी इनकरेक्ट है। और थर्ड है 3 मीटर, तो ये भी इनकरेक्ट है। लास्ट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोग के आंसर से मैच कर गया, तो ये सॉल्व हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है जेईई मेंस 2011 का। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए मास m इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट k एज शोन, फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे बोल रहा है एक मास m का ब्लॉक है, उसे स्प्रिंग के साथ लटकाया गया है, स्प्रिंग के साथ लटकाया गया है। तो उसमें कितना इलोंगेशन होगा वो हम लोग को बताना है। मतलब यहाँ पे इलोंगेशन हम लोग समझ लीजिए x डिस्टेंस हो रहा है, तो इस पे 2 फोर्स वर्क करेगा, एक mg इसका वेट और एक स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा FSP। तो यहाँ पे FSP और mg ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मतलब जो ये ब्लॉक है इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। तो FSP इज इक्वल टू mg हो जाएगा इस केस में। FSP हम लोग का हो जाता है kx, तो यहां से x इज इक्वल टू mg बाई k। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग कोई ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोग का मैच कर गया mg बाई k, तो ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है नीट 2013 का। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका एक्सटेंशन बता रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसका एक्सटेंशन क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग इस पे पहले ये बना लेते हैं, एक्सटेंशन कितना हो रहा है।
m। मान लीजिए इसका जो इलोंगेशन हो रहा है वो x डिस्टेंस हो रहा है, इस पे फोर्स लग जाएगा mg, यहाँ t लगेगा और यहाँ भी एक t लगेगा, ये स्प्रिंग है इसलिए यहाँ पे FSP लगेगा, और इस कंडीशन में T इज इक्वल टू mg हो जाएगा क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे FSP इज इक्वल टू 2T, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो FSP 2T को कैंसिल कर देगा, तो इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो FSP के जगह हम लोग इसका kx लिख सकते हैं और 2T के जगह हम लोग mg लिख सकते हैं। तो यहां से x इज इक्वल टू 2mg अपॉन k, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन mg/2 के ये भी रॉन्ग है, थर्ड है 2mg/k, ये हमारे आंसर से मैच करिए, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग, इन दोनों में एक्सटेंशन बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को सबसे नीचे वाले से स्टार्ट करना रहता है। तो यहाँ पे एक नीचे लगेगा 2G, ऊपर लगेगा FSP और यहाँ पे लगेगा FSP, यहाँ पे लगेगा 1G, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे स्प्रिंग चेंज हो गया, इस चलते हम लोग ने यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी चेंज कर दिया, इसे हम लोग F' ले लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले 2 kg का हम लोग नेट फोर्स निकाल लेते हैं। 2 kg ब्लॉक का नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा FSP इज इक्वल टू 2G, FSP इज इक्वल टू 2G। तो यहाँ पे FSP को हम लोग लिख सकते हैं kx और 2 इंटू G को लिख सकते हैं 2 इंटू 10। सो यहाँ पे k यहाँ पे बोल रहा है 100 है, इंटू x इज इक्वल टू 2 इंटू 10। तो x हो गया यहाँ पे 20/10, 20/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 0.2 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं 1 kg के ब्लॉक के ऊपर। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा F' इज इक्वल टू FSP प्लस 1G। तो F' को हम लोग लिख सकते हैं kx' इज इक्वल टू FSP, हम लोग FSP यहाँ से FSP हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से kx, FSP हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं kx, FSP हो गया 2G के बराबर, सॉरी यहाँ पे FSP इज इक्वल टू 2G हो जाएगा और 1G। तो K यहाँ पर बोल रहा है 100 न्यूटन पर मीटर है, इंटू x' इज इक्वल टू 3G। तो x' इज इक्वल टू 30/100। सो यहाँ से x' जो आ गया वो आ गया 0.3 मीटर। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ गया। इसमें जो एक्सटेंशन है वो है 0.2 मीटर और इस 1 kg के ब्लॉक में जो एक्सटेंशन है वो है 0.3 मीटर। तो आंसर मैच कर लेते हैं। फर्स्ट है 0.1 और 0.2, ये गलत ऑप्शन है। सेकंड में 0.2 ये भी रॉन्ग आंसर है। थर्ड में 0.2 और 0.3 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो हमारा यहाँ पर ही लेक्चर खत्म हुआ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Yeah. Hey. Candy paint with the white on top, Lambo doors or the woo-up drop. If you busy plotting on what I got, kick in your door and swat you thought. $100,000 on the tabletop, half price my whip, same price my watch. Got no jumper but I ball a lot. Bitch on your stony, I do what I want. Candy paint with the white on top, Lambo doors or the woo-up drop. If you busy plotting on what I got, kick in your door and